हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली एसीआई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इन्वेंट्री वाउचर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फिजिकल वेरिफिकेशन वाउचर का यूज करना सीखेंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन वाउचर को यूज हम उस कंडीशन में करते हैं जब स्टॉक को फिजिकली वेरीफाई किया गया है और जितना स्टॉक आपके स्टॉक में पाया गया है उसकी ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करनी होती है फिजिकल वेरिफिकेशन वाउचर पर, जिससे एक्चुअल जो स्टॉक है आपका वो वेरीफाई हो सके। तो दोस्तों, अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टॉक कुछ और है और फिजिकली आपने देखा स्टॉक कुछ और, तो उस कंडीशन में जितना एक्चुअल स्टॉक आपको मिला है उसकी ट्रांजैक्शन को हम फिजिकली वेरीफाई करके फिजिकल वेरिफिकेशन वाउचर पर रिकॉर्ड करके उस स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं टैली में किस तरह से फिजिकल वेरिफिकेशन वाउचर पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। अब मान लीजिए जब आपने स्टॉक फिजिकली वेरीफाई किया तो उसमें आपके पास स्टॉक जो है 95 पीस हैं सैमसंग 42 इंची टेलीविज़न के। तो पहले हम अपना टोटल स्टॉक चेक कर लेते हैं कि यहाँ हमें कितना स्टॉक दिखा रहा है। सैमसंग 42 इंची टेलीविज़न का आप यहाँ देख रहे हो 100 क्वांटिटी में आपको टेलीविज़न का स्टॉक शो हो रहा है, लेकिन जब अकाउंटेंट या कंपनी के द्वारा फिजिकली वेरीफाई किया गया स्टॉक तो उसमें सिर्फ टेलीविज़न के 95 पीस थे। तो उस कंडीशन में स्टॉक हमें सही मेंटेन करने के लिए फिजिकली जितना भी वेरीफाई किया है उसकी एंट्री हमें पास करनी है, ताकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी हमारा उतना ही स्टॉक दिखाई दे जितना कि हमने फिजिकली वेरीफाई किया है। तो इसके लिए हम फिजिकल वेरिफिकेशन वाउचर का यूज़ करते हैं। तो एंट्री पास करने के लिए आपको यहाँ वाउचर सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको करना है F10। इसके बाद आपको यहाँ फिजिकली स्टॉक वाउचर शो हो रहा है, कंट्रोल F7 जिसकी शॉर्टकट की होती है, तो आप कंट्रोल F7 कर सकते हैं या यहीं से आप इसे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे फिजिकली स्टॉक वेरिफिकेशन वाउचर आपके सामने ओपन होगा। अब आपको बताना है ये किस डेट को आपने वाउचर पास किया है, यानी कि कितना स्टॉक आपने चेक किया है, इसकी एंट्री आप किस डेट को पास कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने 2 जून को ये एंट्री पास की है, तो F2 का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर 2 जून करेंगे, एंटर करेंगे 2 जून, ये मैंने डेट यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इसके बाद आपको नेम ऑफ आइटम बताना है कि कौन से स्टॉक आप वेरीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर है हमारा सैमसंग 42 इंची टेलीविज़न। गोडाउन आपको बताना है किस गोडाउन में आपने कितना स्टॉक वेरीफाई किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दिल्ली में हमारे पास 60 था और मुंबई में हमारे पास 40 पीस है। तो दिल्ली में मान लीजिए आपके 5 पीस कम हो गए हैं, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे बताना होगा कि दिल्ली में कितना है स्टॉक। तो मैंने यहाँ पर कहा दिल्ली में है 55 पीस का। क्वांटिटी आप यहाँ बताएंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ बताना है मुंबई में कितना स्टॉक है, तो ये हमारा 40 पीस, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसे हम सेव करेंगे। इसके बाद हम अपना स्टॉक चेक करेंगे स्टॉक समरी में। तो आप यहाँ देख सकते हैं 42 इंची टेलीविज़न का जो टोटल स्टॉक हमें शो हो रहा है वो हो रहा है 95 पीस का। तो फिजिकली वेरिफिकेशन वाउचर पर जितने भी क्वांटिटी का आप एंट्री पास करते हैं अपने स्टॉक की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी अब आपको उतना ही क्लोजिंग बैलेंस उसका शो हो जाएगा। तो फिजिकली स्टॉक वेरिफिकेशन वाउचर का यूज़ हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक को डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए टैब का यूज़ करके ई बुक कंटेंट और असाइनमेंट्स के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, सो कीप लर्निंग।